अगर आपको पुरानी से पुरानी एलर्जी है, अस्थमा है, दाद है, खुजली है, कई सालों से आप दवा ले लेकर थक चुके हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वक्त हम पहुंचे हैं पंजाब के लुधियाना में हम पहुंचे हैं शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल में, जहां पर पिछले कई सालों से मरीज यहां पर पहुंचते हैं और तुरंत उनको आराम आ जाता है। इस वक्त डॉक्टर शारदा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, करनाल न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एलर्जी एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को हो जाती है, जाने का नाम नहीं लेती है, ब्लड से शुरू होती है, क्या खान पान से होती है, कैसे होती है? एलर्जी के बहुत सारे मल्टी रीजंस होते हैं। ज़्यादातर तो जितने भी मरीजों में ये पाई गई है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ज़्यादा एलर्जी है, और कई बार ये एनवायरमेंटल या सीज़न जब बदलता है तब भी सर्दी, खांसी, जुकाम, छींके जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बीमारी, एक चीज़ होती है, ये रिएक्शंस हैं बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम का, और जब ये बहुत ज़्यादा बार बार होते रहते हैं और हम बाहर से दवाइयाँ लेके इनको दबाते रहते हैं तो उसके बाद ये बीमारी का रूप धारण करते हैं। जब लंबा समय हो जाता है और लंबे समय के बाद ये फिर भी नहीं जाते तो ये क्रॉनिक डिजीज़ के एक शक्ल ले लेते हैं बेसिकली। अदरवाइज़ ये सिंपल रिएक्शंस होते हैं। जब भी मौसम बदलेगा, कोई ऋतु परिवर्तन आएगा, 5-6 महीने बाद मौसम चेंज होगा तो बॉडी एक तरह से अपने शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को नेचुरल तरीके से निकालती है। जैसे छींकें आती हैं तो इसके साथ साथ जब कफ निकलता है या फिर बलगम रेशा निकलता है, वो एक नेचुरल फिनोमिना होता है। अगर वो 2 से 3-4 दिन तक रहता है तो वो नेचुरल है, लेकिन अगर वो लंबा समय चलता है और हम उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसके लिए उपचार नहीं करते, फिर वो एक बीमारी बनती है। कैसी बीमारी बनती है? क्या बीमारी का रूप आता है? पहली बीमारी क्या होती है? जी, इसमें जब लंबा समय अगर इस तरह की चीज़ रहेगी तो निमोनिया हो सकता है, चेस्ट में आपको टीबी हो सकती है, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या रेनाइटिस हो सकता है, या साइनोसाइटिस हो सकता है। इस तरह की बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशंस जो है, म्यूकस इन्फ्लामेशंस जो हैं वो आना शुरू हो जाती है। तो सोराइसिस भी इसी बीमारियों से पनपता है? जी, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो खाना पीना, ज़्यादातर 70 to 80% जो है वो हम लोग जो हैं आहार विहार हम लोगों का सही नहीं है, और फूड कंपैटिबिलिटी लोगों को पता नहीं है। जैसे कि अगर वो दही खाएंगे तो दही के साथ कोई भी दाल खा लेंगे तो उसके वो बेसिकली कंपैटिबल फूड नहीं है, वो दोनों एक साथ में नहीं लेने चाहिए। या फिर कोई शहद लेगा, शहद के साथ घी ले लेगा तो वो कंपैटिबल फूड्स में नहीं आता। इसलिए लोगों को सही जानकारी भी नहीं है कि कौन सी चीज़ के साथ हम क्या चीज़ मिक्स करके खाएं। मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं। जो खा रहे हैं वो सही है गलत है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब शरीर जो है अंदर से किसी ना किसी बीमारी के, पहले से ही बीमारियां शरीर के अंदर हैं और हम बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे कई बार जनरली लोग कह देते हैं कि जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है कि तुम पंजीरी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, और उसके साथ साथ वो बीमारी ठीक होने की बजाय उल्टा बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर में पचाने की शक्ति उस टाइम पे इस तरह से अवेलेबल नहीं रहती। शरीर बीमार होता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने टॉक्सिन्स को आराम से बाहर निकाले। अच्छा, दाद और खाज खुजली इस प्रकार की जब बीमारियां होती हैं तो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एक छोटी सी गोली ले आते हैं और उससे कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। क्या वो परमानेंट इलाज है? नहीं, वो आर्टिकेरिया जैसे कई बार पेशेंट्स को हो जाता है एकदम से, छपाकी जिसको बोल देते हैं, ऐसा हो गया तो उन्होंने कोई भी सिट्राजिन या ऐसा कुछ ले लिया, वो उस टाइम का रिएक्शन रोकने के लिए मेडिसिन है। अगर वो वंस इन अ वाइल आपको हुई, 6 महीने में, साल में एक आध बार आपने दवाई ले ली और वो ठीक होगी तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको वो डेली बेसिस पे हो रही है तो आपको उस चीज़ का रूट कॉज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे होगा रूट कैसे फाइंड होगा? रूट इसके लिए जो है वो बहुत तरह के अलग अलग लेवल के टेस्ट आते हैं बेसिकली, वो सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एलर्जी का कंप्लीट एनालिसिस करवाना पड़ता है कि कौन से फूड के साथ, कौन से एनवायरनमेंट के साथ, धूल मिट्टी, केमिकल, परफ्यूम, नेल पॉलिश, या कोई आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, सर्फ, ऐसी चीज़ें कि आपको किस चीज़ के साथ एलर्जी है, तो वो आपको उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट जो है बहुत लंबा समय इसी चीज़ के लिए जो है वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो उसके साथ जो उनकी ये बीमारी है वो अंदर स्प्रेस हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट अप नहीं होती, एक हेल्दी इम्यूनिटी नहीं बनती। उसके बजाय जो आपका सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। वो फिर किसी रिएक्शन, जब भी कोई इस तरह का बाहर से बॉडी के लिए कोई बैक्टीरिया वायरस का हमला होगा तो आपका शरीर इतना कमज़ोर पड़ जाता है
कि वो पूरी तरह से रिएक्ट भी नहीं करता, कि लड़ भी नहीं पाता है। अगर बीमारी फाइंड आउट हो जाती है तो आप कौन सी दवा देने का काम करते हैं? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की एलर्जी है या आपको किस तरह की खांसी है, आपका बलगम किस तरह का आ रहा है। तो उसमें जो हम इलाज यहाँ पे करते हैं वो सारा आयुर्वेदिक होता है। बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ इलाज करते हैं, लेकिन डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ का। कहते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज बहुत महंगा होता है। हाँ, आयुर्वेदिक इलाज बहुत महंगा होता है, ये सही बात है। क्योंकि देखिए, आप कंपैरिजन किस चीज़ के साथ कर रहे हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको डिस्प्रिन हमें मार्केट में 50 पैसे 1 रुपए में मिल जाएगी और ऐसे ही हमें आयुर्वेदिक को कोई जो औषधि मिल जाएगी, तो आप सिंपल ऐसे कीजिए, आप अश्वगंधा का रेट मार्केट में पता कीजिए। मिलती कहाँ है जी? 2 से 3 पहली बात तो मिलती कहाँ है जी? 2 से 3 हज़ार रुपये किलो का प्राइस होता है उसका। तो हम एक्चुअली हम किसी अच्छी चीज़ को एक कंपैरिजन अच्छी चीज़ के साथ ही किया जा सकता है। अगर आप ये सोचें कि आप बहुत अच्छी चीज़ का कंपैरिजन आप सिंपल केमिकल कंपाउंड्स के साथ कर रहे हैं तो वो नहीं ही हो पाएगा। और यही कारण है कि इनडायरेक्टली देखिए, जब भी हम बहुत लंबा समय दवाइयाँ खाते हैं, इनडायरेक्टली कॉस्ट वहीं पहुँचती है। क्योंकि जब आप थोड़े से पैसों से दवाइयाँ शुरू करेंगे और खाते रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, तो लास्ट में आप सर्जरी पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। चाहे साइनस का ऑपरेशन करवा लो, चाहे आप लंग्स चेंज करवा लो, चाहे किडनी चेंज करवा लो, क्योंकि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन वो है। तो आप देखिए कि आपका 500 रुपये से इलाज होके 50-50 लाख तक इलाज हो जाएगा। और अगर आयुर्वेद में आपको, मैं कहती हूँ, दिन के 100 रुपये की भी मेडिसिन मिल रही है और आपको 6 महीने 1 साल में वो अच्छा कर देती है, तो आपको ये वाला एरिया जो है वो चूज़ करना चाहिए। अच्छा मैम, बात कर रहे थे अस्थमा की। अमूमन देखा जाता है ये जाती हुई सर्दियां हैं, और जब स्टार्टिंग होती है और जाती हुई सर्दियां होती हैं, मिड में तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पर बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो लक्षण क्या होते हैं और आप उसमें कैसे सहायता करते हैं? बुजुर्गों को एक्चुअली पंजाब में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस टाइम धुंध का मौसम बहुत ज़्यादा है और इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि पानी उबाल के लें और उसको थर्मस में डाल के रखें और गर्म पानी ही पिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कफ जमने का मौसम है। अगर कफ जमेगा, रेशा जमेगा, तो उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब भी हम गर्म पानी पिएंगे तो वो एज अ डाइल्यूटर काम करता है, वो रेशा कफ जमने नहीं देगा। और अगर पानी को आप उबाल के लेंगे तो आपको बैक्टीरिया वायरस होने का कोई ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। और थोड़े टाइम के लिए आप दूध और दालें जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध, दही, ये चीज़ें आपको थोड़े समय के लिए इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और जैसे एक मटर की सब्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा बात बढ़ाती है। बात का मतलब ये है कि अचानक से किसी वेग को बढ़ा देगी और वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को अटैक आ सकता है, क्योंकि मटर आज आसानी से पचने वाला प्रोटीन नहीं है। ये बिल्कुल यंगस्टर और हेल्दी लोगों के लिए खाना है, बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसा थोड़ा बहुत आप प्रिकॉशन रखिए। और जब धूप निकलती है तो 1-2 घंटे धूप में आप बैठिए। सबसे ज़्यादा ध्यान आपने पानी का ही रखना है। अगर आप सही पानी उबाल के लेंगे तो आपको किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस जो है वो जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि खाना तो जनरली पका के ही हम लोग लेते हैं। बासी खाने के साथ इन्फेक्शन हो सकती है और पानी के साथ हो सकती है। बस ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सटीक जानकारी जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँचे थे आज से करीब 3 महीने पहले। इवन मुझे खुद को दिक्कत थी एलर्जी की, और जब मैडम के संपर्क में आया तो मैं बड़े बड़े अस्पतालों में, मैं भी मैडम थक गया था, हार गया था। उसके बाद मैं आपके पास आया, मैडम ने मुझे एक दवा दी, और क्या मैडम वो दवा थी कि अब मुझे आराम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। दवा ज़्यादा महंगी नहीं थी। देखिए मुझे क्या होता था जी, जैसे मैंने आपसे बात की, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी ऐसे एलर्जी होती थी, कहीं कहीं पर दाने निकल आते थे, कुछ पार्ट जो है लाल हो जाता था, कभी गर्दन में कभी हाथ में। तो मैंने जब डॉक्टर शारदा को सुना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इनका विज्ञापन लगाया था फुलवेरी का, और फुलवेरी के विज्ञापन के बाद यहाँ पर जब ये देखा गया कि यहाँ पर एलर्जी का भी इलाज होता है, तो यहाँ पर हम मैम के संपर्क में आए और अब मैं काफ़ी आराम में हूँ। आपको मैं रिपोर्टें भी अपनी दिखाऊंगा। अगर किसी भाई ने मुझसे रिपोर्टें लेनी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में अपनी रिपोर्टें दिखा दूंगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मैडम, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कोर्स था आपका 2.5 महीने का, और उसी 2.5 महीने में ही मैं ठीक हुआ। मुझे यूँ लगा था कि शायद मैं 1 महीने में ठीक हो जाऊँगा। जी,
सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरह से समझ नहीं मतलब पाई। जो टाइम आपने मुझे बोला जी, जी। कि विनय जी आप 2.5 से 3 महीने में ही ठीक होंगे, जी, जी। उससे पहले नहीं होंगे। लोग क्या होते हैं कि दिल छोड़ देते हैं, यार महंगा इलाज है, अब 3-3 महीने दवाइयाँ कौन खाए। देखिए, सारी बीमारियों के लिए महंगा इलाज नहीं होता है। जैसे सपोज कि आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, जैसे आपको नर्व कंप्रेशन आ गया, डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको एकदम से ऑपरेशन सुजेस्ट किया तो महंगा होगा इलाज। उसकी जो दवाई है वो 3 से 4 महीने आएगी, क्योंकि कम दवाई देंगे पेशेंट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मोटिव होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन से बचाया जा सके किसी भी तरीके से। और पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन से बचाया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब आप खुद कंपैरिजन कीजिए, 4,000 की दवाई आप 10 महीने भी मानो खा लेते हैं, 40,000 रुपये बनता है। अगर आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। आप खुद सोचिए कि क्या महंगा है, क्या चीज़ महंगी है एज अ कंपैरिजन में। अब स्किन की अगर हम बात करें तो ऐसे सिंपल फंगल इन्फेक्शन है, अर्टिकेरिया है, ऐसी अगर छोटी मोटी कोई बीमारियां हैं, डर्मेटाइटिस है, तो वो बहुत जल्दी ठीक होती हैं और ज़्यादा महंगा इलाज नहीं होता। 2,000-2,500 ऐसे इतनी अमाउंट में इलाज होता है। लेकिन अगर आपको सोराइसिस है या आपको ल्यूकोडर्मा फुलबेरी की प्रॉब्लम है तो इलाज महंगा होगा, वो 3 से 4,000 के बीच बीच में इलाज होगा, क्योंकि हमारा पर्पस है आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से ठीक करना, तभी आप ठीक होंगे। और वो कोई सस्ती दवाइयों से नहीं ठीक हो पाएंगे आप। इससे पहले, क्योंकि ऐसे मरीज जो हैं पूरी दुनिया में कम से कम 50 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और 5-5 साल 10-10 साल इलाज भी करवा चुके हैं। इवन आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इसके लिए बायोलॉजिकल इंजेक्शंस भी पेशेंट लगवा चुके हैं, जिनकी कॉस्ट साल की 2-2 लाख रुपए भी आ जाती है। एक इंजेक्शन 20-25 हज़ार का पड़ता है और एक महीने में ऐसे भी लोग हैं जो एक महीने में लाख रुपए दे के इलाज कराते हैं। लेकिन फिर भी उससे भी क्या होता है, थोड़ा टाइम, महीना नहीं आती बाहर, बाद में फिर बाहर आ जाती है। तो कॉस्ट, मेरा बोलने का मतलब है, डिपेंड करती है आपकी बीमारी की सीवियरिटी के ऊपर। अब आप कहें कि आपको तो बस छोटी सी खारिश हुई और उसके लिए 4,000 रुपए की दवाई, तो वो अनजस्टिफिकेशन है बेसिकली। ना जी 4 की नहीं मिली थी, मुझे तो 2.5 की मिली थी जी। इस करके मुझे नहीं, पर्सनली नहीं लगता कि 2-2.5 हज़ार रुपये बहुत महंगी है। और कोई बहुत पुअर होता है या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको हम अपने आप से फ्री भी देते हैं दवाइयाँ। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे। जी, तो बिल्कुल मुकेश शारदा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि फाउंडर हैं शारदा आयुर्वेदिक के। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपको दोबारा से बता दें कि अगर आपने इलाज करवाना है फुलवैरी का, आपने इलाज करवाना है स्किन का, आपने इलाज करवाना है एलर्जी का, आपने इलाज करवाना है और अन्य बीमारियों का, तो भाई यहाँ पर आप आ सकते हैं। इन दिनों में देखा जाता है काफ़ी लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है। इन दिनों में देखा जाता है कि काफ़ी लोगों को स्किन से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं पनप जाती हैं। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं डॉक्टर मुकेश शारदा, जो कि पिछले कई सालों से जो है काफ़ी लोगों की सेवाएं करती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखेगा। आपको लुधियाना के मॉडल टाउन में आना है, एड्रेस नीचे दर्शाया गया है। अपडेट आपको देते रहेंगे।